संबित पात्रा, कोर्ट के कंधे से बंदूक चलाना चाहती है सरकार? पहली बात तो है, इन्होंने कहा कि हम फटाफट बात क्यों नहीं कर लेते हैं जाके। देखिए रोहित जी, मैं सम्मान के साथ और गंभीरता के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस ने फटाफट भी बात नहीं करके 70 साल में बात कर ली होती तो आज ये डिस्कशन और ये डिबेट ही नहीं हो रहा होता। ये हमें फटाफट, राहुल गांधी फटाफट विदेश चले जाते हैं, आपने कभी उन्हें झटापट बात करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। ये फटाफट बात करने की बात कहते हैं। जब भी हम बात करने की बात करते थे एक ही मुद्दा सामने आता था, पहले कानून हटाओ फिर जाके कोई हम 1 इंच आगे बढ़ेंगे। ये आप और हमने इस पे डिबेट भी किया है। नंबर 1, अभी भी वही उनकी मांग है कि आप पहले कानून हटाओ तब जाके हम कमेटी की बात मानेंगे, वरना हम कमेटी की बात भी नहीं मानेंगे। ये तो मोदी जी ने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कहता हूं और ये कांग्रेस पार्टी को कहता हूं, ये ईवीएम मशीन भी हमारी है, ये इलेक्शन कमीशन भी आप कहते हैं कि ये बिक गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। ये सुप्रीम कोर्ट को आपने 10 बार, जब राम जन्मभूमि के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आज पुनः आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सीबीआई, ईडी सब हमारी है, वर्ल्ड बैंक तक को आपने हमारा कह दिया था। G23, याद करिए, इनके 23 मंत्री थे जिन्होंने बगावत बोल दी थी, तो उनका एक बयान आया था रणदीप सुरजेवाला के कि ये सब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जिसमें मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, ये लोग शामिल थे। अगर ये खुद अपने ही मंत्रियों पर विश्वास नहीं करते हैं, ये अपने लोगों को बीजेपी की आवाज बताते हैं, तो ये किस पर, सुप्रीम कोर्ट पर और इलेक्शन कमीशन पर क्या विश्वास करेंगे? अंत में रोहित जी, इन्होंने कहा इन 4 लोगों ने जो कमिटी में हैं, इन्होंने पहले ही आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं आपको 10 आर्टिकल दिखाऊंगा, 10 आर्टिकल योगेंद्र यादव का दिखाऊंगा, जिसमें योगेंद्र यादव जी ने अरुंधति राय, क्योंकि परसों अरुंधति राय उस बैठक में थी, अरुंधति राय ने मोदी जी के खिलाफ अनर्गल वार्तालाप किया है, तो हम क्यों अरुंधति राय पे और योगेंद्र यादव पे विश्वास करें? तीसरी बात, इनके लिए न्यूट्रल कमिटी का अर्थ क्या होता है पता है? न्यूट्रल कमिटी होता है जिस कमिटी में योगेंद्र यादव रहे, जिस कमिटी में कन्हैया कुमार या उमर खालिद रहे, जिस कमिटी में शैला रशीद रहे, जिस कमिटी में अरुंधति राय रहे, जिस कमिटी में प्रशांत भूषण रहे। अगर ये लोग रहे तो वाह, बल्ले बल्ले है। इनको बस यही कमिटी चाहिए, गुलाटी जी की, मान साहब की, अनिल जी की, जोशी जी की, जिनको आपकी सरकार, खुद हमारे सरकार के समय वो एक्सपर्ट नहीं, आपके सरकार के समय वो चेयरमैन, डायरेक्टर इत्यादि थे, वो आपको आज बिके हुए और गए गुजरे लोग दिखते हैं, मगर ये कन्हैया कुमार और शैला रशीद ही आपको कमेटी के अच्छे सदस्य नजर आते हैं। माफ करिएगा, देश ये नहीं मानती है। लेकिन किसने कहा आपको कि शैला रशीद या कन्हैया कुमार को कमेटी में ले आइए? किसने कहा कि योगेंद्र यादव को कमेटी में ले आइए? अरे ये, और तो ये किसको चाहते हैं बताए तो सही। ये यही चाहते हैं आप अभी शैला रशीद और उमर खालिद को ले आइए। चाहने से कमेटी नहीं बनेगी ना सर, नाचते हुए देखेंगे। सरकार आपकी है, अदालत को सुझाव आप दे सकते हैं, इनके चाहने से थोड़ी ना कमेटी बनेगी। ना इनके चाहने से होता तो कानून हट गया होता, कमेटी बनेगी रोहित जी। नहीं रोहित जी, ना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ना इनके चाहने से कमेटी बनेगी, ना हमारे चाहने से कमेटी बनेगी। कमेटी बनी है देश के सर्वोच्च न्यायालय के चाहने से, उनके विवेक के आधार पर। आप सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाइए, लोकतांत्रिक देश है, आपका अधिकार है, बिल्कुल उठाइए। आप देश के सर्वोच्च न्यायालय तक को छोड़ते नहीं है। आप ही के चैनल पे कल राजदीप सरदेसाई के डिबेट में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया गया, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। दुष्यंत दवे जी मौजूद थे आपके डिबेट में। दुष्यंत दवे जी ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे थे कि हाँ ट्रैक्टर रैली निकलनी चाहिए। मैंने कहा दुष्यंत साहब, आपने तो कोर्ट में कहा था कि ट्रैक्टर रैली नहीं निकलेगी। तो दुष्यंत दवे जी कहते हैं चीफ जस्टिस इज अ लायर, झूठे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने मेरे साथ झूठ बताया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मगर इसको उन्होंने ऑर्डर में छाप दिया। आप देखिए पैराग्राफ नंबर 7 में छपा हुआ है ऑर्डर में कि दुष्यंत दवे जी ने मना किया। और राकेश टिकैत यहाँ थे ये हंसने की बात 5 बजे के कार्यक्रम में। ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां कृषि कानून की कॉपियां जलाई जा रही हैं। किसान संगठनों ने कल ही ऐलान किया था कि लोहड़ी मनेगी तो इस बार कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनेगी, और उसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। लेकिन कल राकेश टिकैत यहाँ थे, संबित पात्रा, और उनसे हमने सवाल पूछा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पर क्यों अड़े, तो उनका जवाब था कि गणतंत्र दिवस तो हमारा भी है, तिरंगा लहराने की छूट तो हमें भी है, तो हम क्यों नहीं तिरंगा लहरा सकते 26 जनवरी को? सरकार को उससे डर क्यों लग रहा? किसी को डर नहीं लग रहा है, और बिल्कुल सही बात है, तिरंगा लहराने का अधिकार सबको है, मगर देश के अनुशासन को, देश के कानून को, देश के नियमों को तोड़ने का अधिकार
ये मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है और प्रधानमंत्री जी को भी नहीं है। कोई देश के संविधान से ऊपर नहीं है। गणतंत्र दिवस देश के गणतंत्र के लिए है। उसका अर्थ यह नहीं है कि जो श्रृंखला देश में 70 वर्ष से 72 वर्ष से चलती आ रही है, हम उसको तोड़ करके सिख फॉर जस्टिस ने जो चिट्ठी लिखी है, हम खालिस्तान का झंडा फहरा दें। मैं ये किसानों के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ लोग तो उकसा रहे हैं ना, ये विषय सुप्रीम कोर्ट में उठाना, और आज ये चिट्ठी सिख फॉर जस्टिस ने जारी की है ना, जिसका समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, अगर खालिस्तान के लोग यहां झंडा फहराएंगे, जो गलती इंदिरा गांधी ने किया था ठीक वही गलती राहुल गांधी करना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने भिंडरवाले को बड़ा किया। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए, आप याद करिए किस प्रकार से खालिस्तान के मूवमेंट को जन्म दिया, और बाद में स्वर्ण मंदिर के अंदर, हरमंदिर साहिब के अंदर टैंक चढ़ाने का महापाप किया था। महापाप इंदिरा गांधी ने किया था। वही महापाप आज राहुल गांधी करने की चेष्टा कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी ना तो हिंदुस्तान आपको क्षमा करेगा और ना कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्षमा करेगा।